मामला, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा प्रवक्ता मनोज सिंह। पूर्व विधायक ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, पॉलिटेक्निक चंदौली तकनीकी संस्थान का उठाया मुद्दा। खनन कारोबारियों का बेखौफ अंदाज, 15 से 20 फीट गहराई तक कर डाली खुदाई। एसएससी परीक्षा देने आई छात्रा के साथ हुई मारपीट, ऑटो सवार युवक ने घटना को दिया अंजाम। छात्रों की जिंदगी के साथ किया जा रहा खिलवाड़, बस के अंदर भूसे की तरह भरे गए बच्चे। बस मालिक ने दिखाए तेवर, कहा कोई हादसा हुआ तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। चंदौली में मेडिकल संचालक की मौत से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मृतक अपने घर को लौट रहा था, तभी उसकी हत्या हो गई। घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। घटना के बाद व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। पुलिस के आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद रही। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की। प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा और चंदौली पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, बहुत दुखद प्रकरण है। मैं जिस परिवार से मिलने आया हूं, संवेदना प्रकट करने आया हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जब उन्होंने जाना और हमें भी जैसे सूचना पता चली, एक 37 साल के दवा व्यापारी की हत्या कर दी गई। उनके परिवार के साथ उनके पूज्य पिताजी हमारे साथ हैं। और जिस प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं हो, वहाँ आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगी। और ये मुख्यालय से मात्र चंद किलोमीटर की घटना है। एक 37 साल का व्यापारी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा। और इस जनपद में जहाँ सुरक्षित कानून व्यवस्था को लेकर के पॉलिटेक्निक चंदौली तकनीकी संस्थान से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम ईशा दुहान का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि मामला तकनीकी उच्च संबंधित है, जो चंदौली के विकास पुरुष पंडित कमलापति त्रिपाठी के काम और नाम से जुड़ा हुआ है, जिसे हटाने और मिटाने के षड्यंत्र कुछ समय से चल रहा है। उम्मीद है चंदौली पॉलिटेक्निक प्रबंध समिति से पदेन उपाध्यक्ष होने के नाते समस्याओं को संज्ञान में लेकर उसके समाधान के लिए त्वरित और सार्थक पहल आप द्वारा की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने बताया कि डीएम ईशा दुहान ने निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। देखिए, ऐसा है कि मैं आज मिला हूं और मिल के मैं बात किया कि पॉलिटेक्निक के आप उपाध्यक्ष भी हैं और प्रिंसिपल के कमरे में आप स्वयं रह रही हैं उसमें, और इनके पूरे स्टाफ पॉलिटेक्निक के स्टाफों के रूम में है। और एडिशनल एसपी साहब से लेके नक्सल एसपी से लेके सीडीओ से लेके पूरे लोग पॉलिटेक्निक पर कब्जा एक तरह की करके रखे हैं। मैं आया हूं और लेटर दिया हूं और 1 महीना का टाइम दिया हूं, और 1 महीना के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो 1 महीने के बाद आंदोलन करेंगे और उन लोगों को रूम खाली करवाने का। सहारनपुर की बेहद तहसील अवैध खनन लेकर एक बार फिर चर्चाओं में है। कृषि पट्टे की आड़ में पट्टा धारक द्वारा सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, परंतु खनन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेहद तहसील क्षेत्र के ग्राम नंदपुर जोड़ियों में 2 कृषि पट्टों की आड़ में खनन कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। दोनों पट्टा धारकों द्वारा 15 से 20 फीट गहराई तक खुदाई भी कर डाली गई। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि अवैध खनन किए जाने की शिकायत मिली है। खनन विभाग के अधिकारियों को सूचित भी कर दिया गया है। उनकी मौजूदगी में नपाई कराकर पट्टा धारकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब जब अवैध खनन की शिकायत मिलती है, वो कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरतते हैं। कानपुर से एक हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है, जहां महिला सुरक्षा के साथ साथ छात्रों की सुरक्षा पर भी तमाम सवाल उठने लग गए हैं। ताजा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का है, जहां बिल्हौर की रहने वाली छात्रा एसएससी परीक्षा देने आई थी, लेकिन उसके साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बीते दिनों एसएससी की परीक्षा देने आई छात्रा तभी होटल का रूम दिलाने के चलते ऑटो सवार युवक ने छात्रा के साथ मारपीट करते हुए पीड़िता के 5000 रुपए भी लूट लिए। फिलहाल क्षेत्रीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
कानपुर में घट रही घटनाओं के चलते प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्कूल के छात्रों की जिंदगी के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारियों के कहने पर स्कूल के अध्यापक अकबरपुर इंटर कॉलेज के सैकड़ों बच्चों को कानपुर देहात महोत्सव लेकर पहुंचे, लेकिन वापस जाते वक्त किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और एक बड़ी लापरवाही सामने आई। वापस जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे छात्र घंटों भूखे प्यासे इंतजार करते रहे। अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और जब बस आई तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। बस आने के बाद बस के अंदर भूसे की तरह बच्चों को भर दिया गया। कैपेसिटी जितनी भी हो, लेकिन अनदेखा करते हुए बस इस बात पर ध्यान दिया गया कि सभी बच्चे बस में सवार हो जाएं। बस मालिक से जब अनहोनी को लेकर सवाल पूछा गया तो तीखे तेवर दिखाते हुए बस मालिक ने उल्टी ऊल जलूल बातें करना शुरू कर दी और किसी भी गलती के लिए सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात कह दी। महोबा में एक शादी समारोह में 3 दर्जन से अधिक हमलावरों ने विदाई कार्यक्रम के दौरान घर पर हमला कर दिया। हमले से परिजनों और रिश्तेदारों में चीख पुकार मच गई। परिजनों का कहना है कि हमलावर तलवारों और असलहों से लैस थे। वारदात से दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गई। मामला महोबा शहर कोतवाली स्थित कसौरा टोली का है, जहां रहने वाले दलित समुदाय के परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम था। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चियों के साथ अभद्रता और मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर कोतवाली पुलिस को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद में एक अज्ञात युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी मच गई। ये पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र के रहने वाले नालिया के पुलिया का है। शव की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं पुलिस और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। शव को जेसीबी द्वारा बाहर निकाला गया। अमरोहा में जीप कतरों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देना उनके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। अमरोहा नगर के कैलसा रोड स्थित रौनक वाटिका होटल में चोरी का मामला सामने आया है, जहां दावत में आए आधा दर्जन लोगों के पर्स और मोबाइल चोरी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। खाना खाने के लिए रौनक वाटिका में आया था। वहाँ से मेरा पर्स और एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और 8,000 रुपये ये तो मेरे चोरी हो गए और कुछ लोगों की हुए हैं चोरी। अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमद नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी शाजी और संजू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 94 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुनादी करने के बाद संपत्ति को कुर्क कर दिया। अमरोहा के थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन कोविड वार्ड में सो रहे युवक पर सीमेंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चलने से उसकी मौत हो गई है। यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करने के चक्कर में हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर डीएम पहुंचे। जानकारी के मृतक जिला अस्पताल में कोविड वार्ड की साइट चला रहा था। महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश भर में भक्त आराधना में लीन दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिसे उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थानों में गंगा नदी के पवित्र जल को लाने के लिए कांवड़िया के रूप में जाना जाता है। वहीं अमरोहा के रोडवेज बस स्टैंड से जोया रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड से हरिद्वार के लिए भोले रवाना हुए। रोडवेज डिपो बम भोले की जय से नारों नारों से गूंज रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अवसर पर नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ के भूगोल विभाग के छात्रों ने मिलेट्स फीस्ट का आयोजन किया। छात्रों ने मोटे अनाज के व्यंजनों और खाद्य पदार्थों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जैन, भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर ऋतु जैन, डॉक्टर अभिषेक सिंह और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्र छात्राओं की लाभदायक पहल के लिए उनकी तारीफ की गई। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।